हेलो दोस्तों। प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के एक नई अपडेट सामने आई है और ये जो नया अपडेट है दोस्तों, वो इसके पहले जो भी अपडेट आया था जिसमें कहा गया था कि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। प्रिंट मीडिया में ये बातें छपी थी और उसके आधार पर ये खबर आई थी कि जनवरी में बीपीएससी इसका एक संशोधित एडवर्टाइजमेंट जारी करेगी अपने वेबसाइट पर और 1 महीने का समय दिया जाएगा उनको जो इसके लिए योग्य हैं, जो जो संशोधित नियमावली होगा उसके तहत जो इसके अंतर्गत आएंगे उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और मार्च में इसका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। लेकिन जो अब नया जो अपडेट आया है दोस्तों, उसकी अगर बात मानी, जो प्रिंट मीडिया में बातें आई हैं और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इसके पहले भी कि वही सब बातें क्लियर हो रही हैं जो प्रिंट मीडिया में छप करके आ रही हैं और उसके आधार पर अब जो बातें सामने आई हैं, जो नया अपडेट आया है, उसके अनुसार इस एग्जामिनेशन में लगभग 6 महीने का समय शेष है। इसमें बीच में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। उसके बाद दोस्तों ये सभी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपके बीच में रखूंगा कि क्यों 6 महीने का समय लिया जा रहा है और साथ ही साथ इसके ऊपर हम लोग चर्चा भी करेंगे कि इसमें और क्या क्या नई चीजें आ सकती हैं, किनको मौका नए सिरे से मिल सकता है और इसके लिए अब आपको कैसी तैयारी करनी है। कंपटीशन और टफ होने जा रहा है कि और सरल होने जा रहा है, इन सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर प्रिंट मीडिया की खबर को माने और उसके अनुसार आप सभी इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे, अब सबको इस चीज की जानकारी हो गई होगी और उसमें आपने देखा होगा कि अगर इसकी खबर को, प्रिंट मीडिया की बातों को समझा जाए तो लगभग इसमें 6 महीने की देरी है। क्यों देरी है? अब इसके लिए जो जो हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया था उसको फॉलो किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। सबसे पहले क्या किया जा रहा है, तो सबसे पहले एक ये जो नियमावली, पुरानी नियमावली है उसमें संशोधन किया जा रहा है और जो पुरानी नियमावली है उसे शिक्षा विभाग ने विधि विभाग को भेजा है। अब विधि विभाग उस पर क्या करेगी, जहां जहां कमियां हैं उस पर विचार विमर्श करेगी, उसमें शिक्षा विभाग को दिशा निर्देश जारी करेगी कि इसमें आपको यहां पर समस्या है, इसको दूर कीजिए, इसको दूर कीजिए और उसके आधार पर दोस्तों जो संशोधित नियमावली है वो शिक्षा विभाग बनाएगी। अब जब ये संशोधित नियमावली तैयार हो जाएगी तो दोस्तों इसे सार्वजनिक किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है हाई कोर्ट ने क्या कहा था, सार्वजनिक करने के लिए बिहार गजट में इसे प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद यह भी हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया था कि आपको, चूंकि एक बहुत बड़ा शिक्षकों का जो संवर्ग है इससे प्रभावित हो रहा है, इसलिए शिक्षकों से भी आपको राय लेनी है। अब शिक्षकों से भी इसके लिए शिक्षा विभाग जो है राय लेगी, चाहे जिस स्तर से ले, शिक्षकों से भी राय ली जाएगी। इसमें अगर शिक्षक की तरफ से भी कुछ संशोधन की मांग होगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा और जब ये पूरी तरह से दोस्तों सभी तरह से एक बार इसको जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद शिक्षकों से, सभी शिक्षक संगठनों से इस पर राय लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस संशोधित नियमावली को पूरी तरह से एक नए सिरे से तैयार कर लिया जाएगा और दोस्तों ये जो संशोधित नियमावली तैयार हो जाएगी इसे बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। बीपीएससी क्या करेगी, बीपीएससी इस संशोधित नियमावली के आधार पर एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और इस नोटिफिकेशन के तहत जो भी नए जो अभ्यर्थी हैं, जो इसके एग्जामिनेशन में जो नए सिरे से जो संशोधित नियमावली तैयार किया जाएगा उसके तहत जो भी पात्र होंगे उन्हें फिर से फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा और इसमें लगभग 1 महीने का समय दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। और दोस्तों उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच या 2 महीने के बीच इस एग्जामिनेशन को लिया जाएगा और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि लगभग 6 महीने का समय लग जाएगा इन सब कार्यों में। इसमें एक महत्वपूर्ण बातें भी सामने आई है। अगर इस प्रिंट मीडिया की खबर को सही माने तो ये जो 8 वर्ष की बाध्यता है इसमें संशोधन संभव है, ऐसी बातें आ रही हैं।
अब हो सकता है इसमें 5 साल किया जाए या क्या किया जाएगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि अब ये बाध्यता जो 8 वर्ष की है उसमें संशोधन होना ही होना है। अब देखिए इसमें जो बातें, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं या आप इस बात को पढ़े भी होंगे कि उर्दू जो टीटी वाले जो शिक्षक हैं उन्होंने इसके लिए हाई कोर्ट में अपील की थी, एक याचिका दायर की थी और जिसमें उनके याचिका को मंजूरी प्रदान की गई थी और उसके तहत उन्हें अब जगह मिलेगा। और जब उन्हें जगह मिलेगा तो बाकी जो टीटी उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं उन्हें भी इसके लिए दोस्तों पात्र समझा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये एक बार इस पर आपत्ति किया जाएगा हाई कोर्ट में और फिर ये मामला अधर में होगा। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ऐसा कुछ भी नहीं करने के मूड में है, इसीलिए ये इसमें जो संशोधित नियमावली बनाने की जो बात हो रही है उसमें इसे विधि विभाग को भेजा गया है। तो अब जो बनकर के तैयार होगा उसमें किसी भी तरह का इफ और बट होने की संभावना नहीं है दोस्तों। इसके तहत यह कहा जा सकता है कि एक बड़ी तादाद में एक टीटी उत्तीर्ण शिक्षक जो होंगे इसके लिए दोस्तों एलिजिबल होंगे। यानी कहने का जो मेरा मुख्य ये बातें जो सामने मैं कह रहा हूं आपके बीच में, वो इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों पिछले जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया या ये जो एग्जाम होने जा रहा था उसमें दोस्तों लगभग 1,19,000 अभ्यर्थी थे, लेकिन अब चूंकि बाकी भी टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को मौका दिया जाएगा तो ये तो लगभग 2 लाख की संख्या भी पहुंच सकती है दोस्तों। उससे अधिक भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ये तो देखना पड़ेगा जब फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। किस तरह का जो नया संशोधित नियमावली आती है उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है संख्या बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। और पहले क्या था कि 3 में 1 उत्तीर्ण हो सकते थे, लेकिन अब जो स्थिति होगा ना वो 5 में 1, यानी अब 5 में 1 ही शिक्षक प्रधान शिक्षक बन पाएंगे। इस तरह की संभावना तो निश्चित है दोस्तों, यानी कि कंपटीशन अब टफ होने जा रहा है। और आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर 6 महीने का समय है तो इस 6 महीने में आप अपने आप को पूरी तरह से इसके लिए ढाल लें। जो भी कमियां रह गई इस एग्जामिनेशन के देने के पहले उसे आप इन 6 महीनों में दूर कर सकते हैं। और मैं अपने चैनल के द्वारा आपको तो इसकी तैयारी शुरू से करवाना भी शुरू कर दिया है दोस्तों। और इसके तहत मैंने आपको पिछले वीडियो में बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ का डिटेल का वीडियो मैंने आपके बीच में रख दिया है। इसके बाद मैं आपके बीच में दोस्तों इसका एमसीक्यू भी लेकर के आऊंगा और इस तरह से हर चैप्टर का डीएलएड हो, जीएस हो, अब मैं जीएस के भी जो भी बाकी जो रह गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा और एक नए सिरे से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताने के दौरान जो मिस कर दिया था, जो मैंने आपको नहीं बताया, उसे भी सम्मिलित करूंगा। तो एक बेहतर तैयारी की संभावना है दोस्तों, जो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि मैं आपको अब जो तैयारी कराऊंगा वो और बेहतर तरीके से कराऊंगा। तो दोस्तों इसी नए इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई सूचना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।